We're on the last paragraph of page 68. Alcoholics Anonymous comes to page. The three legacies of Alcoholics Anonymous, and we're on the first legacy of pickup. डॉक्टर बॉब के साथ वार्ता के दौरान जो नसीहत डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल को दी थी वो उसके अब काम आ रही है। और वो यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक बातें ना करते हुए अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी कहानी और बीमारी के बारे में जो मेडिकल व्यू है। देखिए, डॉक्टर बॉब खुद एक डॉक्टर है, लेकिन जिस बीमारी के बारे में जो मेडिकल व्यू है जिससे अवगत कराया था डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल को, वो उसके साथ साझा किया। और इन टर्न डॉक्टर बॉब टॉक्ड मी अबाउट हिमसेल्फ एज ही हैड नेवर टॉक्ड बिफोर। डॉक्टर बॉब थोड़ी कम बातें करता, शराब ज्यादा पीता था, बातें कम करता था। तो यहाँ पे लेकिन वो जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करके जो खुलता है, जो उसको पहचान, जो उसको आइडेंटिफिकेशन मिलती है, वो अंदर से शराबी का एक दिल बोलता है कि मैं भी साझा करूँ उसके साथ, मैं क्या बोलता है। ये एक और जादू है जब होता है कि जब तो शराबी मिलते हैं आपस में। He likes to share, he wants to share, he feels like sharing about himself. यही डॉक्टर बॉब के साथ हुआ। तो कभी भी ज्यादा बात नहीं करते अपने बारे में खुला। He too was a Vermonter, एक ही शहर के से का पोजीशन हुआ था दोनों का। His father had been a stern but deeply respected judge in Saint Johnsbury. न्यायाधीश था इसके पिताजी। Also in my case, Dr. Bob's drinking proclivities had shown up early. Drinking proclivities यानी कि पीने की शराब की तरफ जो एक झुकाव था, एक रुझान था, वो बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था डॉक्टर बॉब का, जैसे कि बिल का हुआ। तो हमने देखा था कि जब वो विश्व युद्ध लड़ने गया था, महज 20-21 साल का था, 22 साल में तो वापस आ गया था। और उसके दौरान ही उसके पीने की जो एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वैसे ही डॉक्टर बॉब के साथ हमने डॉक्टर बॉब की इस कहानी में सुना था, डॉक्टर बॉब नाइटमेयर इन बुक। और डॉक्टर बॉब का पीने की तरफ एक जो झुकाव रुझान था, वो बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। इनफैक्ट he had busted out of Dartmouth College for this reason. Dartmouth College जहाँ वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था, वहां से निष्कासित किया गया था वो। Somehow he had wormed his way through medical school and internship in Chicago. बड़ी मुश्किल से रेंगते रेंगते वर्म थ्रू, धीरे धीरे रेंगते बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की पढ़ाई उसने पूरी करी और शिकागो में अपनी इंटर्नशिप। इसके बारे में विस्तार से डॉक्टर बॉब नाइट में जो कहानी है एक बुक में, उसमें दिया गया है। Despite his drinking, he had shown talented flair for surgery. पीता बहुत था, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक डॉक्टर बॉब में एक हुनर था सर्जरी का, यानी कि ऑपरेशंस करने का। हाथ बहुत साफ। और ये जो हुनर था, इसका लोग सराहना नहीं करते। He was appreciated for it and it was recognized at that time. There for surgery. After his marriage to Anne, they settled in Akron, where in due course young Bob was born and a daughter, sister Sue, was adopted. Akron में जाके इसने अपना बसेरा बनाया। एन से शादी करने के पश्चात इनका एक बेटा हुआ और एक बेटी इन्होंने अडॉप्ट की स्यू के नाम से। Dr. Bob at the time of her first meeting was 55, some 15 years older than me. देखो एज में, यानी कि उम्र में कितना अंतर था। बिल डब्ल्यू 1935 में मैं 40 साल का था, डॉक्टर बॉब जो थे वो 55 साल। He must have had an iron constitution. अब यहाँ पे तारीफ कर रहा है बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब की, यार औलाद का जिस्म होगा इस बंदे का यार। तो 55 साल का हो गया है, 30 साल से शराब पी रहा है, और फिर भी शारीरिक रूप से इतना नुकसान उसका नहीं हुआ, अभी भी जिंदा है, सबसे बड़ी बात यह है। और चल फिर रहा है, अपना काम चला रहा है, यानी कि इसका तो फौलाद का जिस्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन, आयरन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसका जिस्म जो है
वो इसमें फौलाद और लोहा है, तभी इतनी देर तक पी रहा है। नहीं तो आमतौर से इस उम्र तक आते आते शराब पीते पीते पता नहीं हो जाता है इंसान का, शरीर शरीर जवाब दे। लेकिन डॉक्टर बॉब के साथ ऐसा नहीं। He said that all through the years of his drinking, he had been practically continuous. लगभग लगातार ही पी रहा था पूरे दौरान। When he got too jittery to operate or see patients, he sedated himself heavily. जब ज्यादा कभी होती थी, ज्यादा हालत खराब होती थी, विड्रॉल होते थे कि मैं कैसे पेशेंट को देखूं, कैसे अपना काम करूं, तो नींद की गोलियां यानी कि सेडेटिव्स लेके अपने आप को शांत कर देता था और अपना काम करता रहता। When this recourse sometimes failed, he would steal away a week or so to a drying out place so that he could start the same cycle all over again. ये भी इसमें भी जब वह सफल रहता था कि सेडेटिव्स भी काम नहीं कर रहा है, तो हफ्ते भर के लिए वो कहीं जाके और अपने आप को छुपा देता था और आराम करता था ताकि बॉडी जो है वो रिकूप कर जाए, और जब शरीर में थोड़ा सुधार हो जाता था फिर वापस आता। और ये जो चक्कर था, ये चक्रव्यूह उसका चल रहा था, इसी से उसने अपने 25 साल गुजार दिया करो। In those rare moments when he got thoroughly sober, the insatiable craving for alcohol never let up. कभी कभी जब सोबर हो जाता था, कुछ ऐसे क्षण होते थे, कुछ ऐसे दौर होता था जब पूर्ण रूप से सोबर हो जाता था, लेकिन वो जो क्रेविंग अल्कोहल की थी पीने के बाद, जो इनसैटिएबल यानी कि कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना दबाने वाली जो क्रेविंग थी, वो कभी कभी, वो एक शराबी की निशान। दिस वाज अ फिजिकल फिनोमेना व्हिच bedeviled even his first years in AA. ए में आने के पश्चात भी, सोबर होने के पश्चात, ये जो शारीरिक पहलू है इस बीमारी का, क्रेविंग, ये भी इसमें ये शांत। हालांकि क्रेविंग जो है वो तब होती है जब शराब अंदर जाती है। शराब अंदर नहीं जा रही है तो कायदे से इसको क्रेविंग का नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पे इनसैटिएबल यानी कि उसमें कोई कमी नहीं आई और बहुत जूझना पड़ा डॉक्टर बॉब को इस क्रेविंग से। This was a physical phenomenon which bedeviled him even first years in AA and came आने के पश्चात, a time when only days and nights of carrying the message to other alcoholics could cause him to forget about it. इसका इसने समाधान निकाल लिया था। अपने आप को दूसरे शराबियों के साथ सेवा के काम में डॉक्टर बॉब झोंक देता था, और जब ऐसा करता था, कह रहा है साफ साफ यहाँ बता रहा है, caused him to forget about, भूल जाता था। वो खुद एक शराबी है और उसको जो क्रेविंग, जो ऑब्सेशन था, उसमें उसको शांति मिली। क्रेविंग को, ऑब्सेशन को दबाता था शराबी के साथ काम। Although this craving was hard to withstand, it doubtless created some part of intensive incentive energy and went in forming Akron's number one group number one. Akron जो पहला ग्रुप बना था वो इसी सेवा के नतीजा था, जो उन्होंने दूसरे शराबियों के साथ काम करना शुरू किया था अपनी क्रेविंग को मिटाने, अपने ऑब्सेशन को शांत करने के लिए। और ये जो सेवा करते करते एक्रोन पर बना था, उसी में से निकल के आया था। Bob's spiritual release did not come easily. एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बिल को हुआ था, और उसकी तुलना में डॉक्टर बॉब का जो स्पिरिचुअल रिलीज था, यानी कि जो आध्यात्मिक जागृति इसको हुई, ये आसान नहीं थी। इसमें समय लगा, बहुत मेहनत लगी। इट वॉज टू बी पेनफुली स्लो, यानी बहुत ही धीरे, आहिस्ता आहिस्ता हुआ। इट ऑलवेज एंटेल्ड द हार्डेस्ट काइंड ऑफ वर्क एंड द शार्पेस्ट बिजनेस। इसके लिए परिश्रम भी बहुत लगा डॉक्टर बॉब को, और विजिलेंस यानी कि बहुत ज्यादा देख रेख, एक कड़ी नजर डॉक्टर बॉब के हमेशा रखनी पड़ी थी, चाहे वो उसकी बीबी हो, बच्चे हो, उसके दोस्त हो, उसके सहकर्मी हो, या खुद बिल डब्ल्यू थे उनके साथ उनकी शुरुआती रिकवरी के दिनों में। उनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखनी अनिवार्य थी, नहीं तो वो शराब से दूर नहीं रह पा रहे। Yet he seemed to have no serious neurotic difficulties
एज यू ऑफन पुट इट, आई जस्ट लव माय डॉग। लेकिन मानसिक रूप से कोई बीमारी, कोई खास परेशानी उनको नहीं थी, उनकी मानसिकता में या फिर मस्तिष्क में। और वो सिर्फ जैसे वो कहते थे कि यार आई जस्ट लव माय डॉग, कोई शराब से बहुत प्यार था, तो अच्छा होता था, मजा आता था पीने में। वो ये ऐसी यादों में पूरे। By the time I met this compelling love, I did that again. By the time I met him, this compelling love had almost done him in. अब 25 साल शराब पीने के बाद डॉक्टर बॉब की क्या हालत हुई, बर्बादी किस हद तक हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे बिल बता रहा है कि ये जो प्यार था शराब से, इसकी कीमत क्या, उनसे कीमत अदा करनी पड़ी थी डॉक्टर बॉब। His surgical skills was still recognized. ये अच्छा सर्जन था, ऑपरेशन बहुत अच्छा करता था, डॉक्टर अच्छा था, इस बात को सभी पहचानते थे, इस बात को लेकर उसकी सराहना करते थे और मानते थे। हाँ, बट फ्यू कलीग्स और पेशेंट्स डेयर टू ट्रस्ट। शराबी था यार, बहुत अच्छा सर्जन है तो क्या हुआ, पता नहीं कब कितनी शराब पिया हुआ है। ना किसी मरीज का इसके ऊपर भरोसा था उस कारण, और ना ही उसके सहकर्मियों का जो और डॉक्टर थे उनका भरोसा था। भाई इस हालत में क्या डॉक्टर बॉब को हम विश्वास कैसे होगा कि ये सिर्फ पी नहीं रखी है, और पी रखी होगी तो ऑपरेशन कर नहीं पाएगा, ये या तो कर ही नहीं पाएगा, या करेगा तो पता नहीं क्या करेगा, ठीक से कर पाएगा कि नहीं। और यहाँ एक मरीज की जिंदगी मौत का सवाल है, डॉक्टरी पेशे का सवाल आ जाता है बीच में। तो हालांकि उसके हुनर की कदर तो सबको थी, लेकिन विश्वास नहीं हो एक शराबी की कब क्या शारीरिक और मानसिक अवस्था है, वो काम करने लायक है कि नहीं, ये बहुत डाउटफुल इशू। इसलिए यहाँ पे जो था विश्वास की कमी, हालांकि हुनर की जो पहचान थी उसमें कोई कमी। He had lost his post on the staff of Akron City Hospital. Akron City Hospital, Akron का म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल था, और वहां पे जो उनका पद था, वो अपना पद वहां पे खो बैठे थे शराब पीने के। Barely existed to a precarious and dwindling general practice. जनरल प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, इसमें गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ये प्रैक्टिस जो थी वो प्रिकेरियस यानी कि खतरे में थी, कि विश्वास करना मुश्किल हो रहा था इनके ऊपर, और ड्विंडल यानी कि ये अपने न्यूनतम स्तर पे थी, लगातार कम होती जा रही थी, बढ़ नहीं रही थी बल्कि कम होती जा रही थी। तो इन सब चीजों की वजह से घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था। इन डेट अप टू हिज इयर्स ही वाज ओनली वन जंप अहेड ऑफ द शेरिफ एंड हिज मॉर्टगेज पेमेंट्स। वो मतलब वो स्तर आ गया था इसका, नीचे का रॉक बॉटम फाइनेंशियल टर्म्स में, कि ओनली वन जंप अहेड, यानी थोड़ी सी कसर रह गई थी सिर्फ, कि जो कानूनी रूप से उसके ऊपर जो एक प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए एक डिफॉल्टर के ऊपर, यानी कि ना अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स कर पा रहा था और अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से सिचुएशन जो थी, परिस्थिति जो थी, खतरनाक हुई थी आर्थिक स्तर। एंड वर्ज ऑन अ नर्वस क्रैकडाउन एंड देयर टू चिल्ड्रन ऑफ कोर्स वर ग्रेटली अपसेट। अब ऐसे में परिवार की क्या हालत, पूरी हालत थी। एंड की भी हालत जो थी वो ऐसी थी कि नर्वस ब्रेकडाउन की कतार पर पहुंच गई थी, और दोनों बच्चे जो थे वो परेशान भी थे, दुखी भी थे, नाउम्मीद से हो चुके थे। सच वॉज द पे ऑफ 25 years of alcohol। ये 25 साल एक शराबी शराब पीता है तो यही वो कीमत है जो उसके परिवार वालों को भुगतनी पड़ती है, उसके शराब वो कर लेता है। उसने तो शराब पी ली, लेकिन उसकी कीमत जो थी, यानी कि जो पे ऑफ, यहाँ पे वर्ड यूज किया, बिल्डअप, ये था पे ऑफ। उसकी नर्वस ब्रेकडाउन के कतार पे बीवी, कठिनाइयों से जूझते हुए दुखी परेशान बच्चे। होप वॉज अ वर्ड दे हैड कम टू अवॉइड। उम्मीद, किरण भी दिखाई दे रही थी। उम्मीद इस शब्द था जो पूछ पड़ रहे, क्या सा शब्द है, उम्मीद क्या होता है, इतनी नाउम्मीदी और परेशानियों से पूरा परिवार घिरा हुआ। परिवार के ऊपर क्या बीतती है एक शराबी जब 25 साल शराब पीता है, उसका बड़े खूबसूरत लफ्जों में शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पे विवरण। आई टेक अनदर पैराग्राफ।
In our first conversation, I bore down heavily on the medical hopelessness of Dr. Bob's case, freely using Dr. Silkworth's words describing the alcoholic dilemma, the obsession plus allergy theme. पहले वार्ता में बिल डब्ल्यू क्या कह रहा है कि डॉक्टर बॉब से बात करी इस बीमारी के चिकित्सक पहलू पे, यानी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ जहां पे बात हो रही थी obsession और एलर्जी, उस पर ज्यादा जोर जाके बात. तो बॉब वाज अ डॉक्टर, दिस वाज न्यूज टू हिम, बैड न्यूज. डॉक्टर बॉब खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद ये उनके लिए बहुत बुरी खबर थी और एक नई चीज थी उनके लिए. उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी. हालांकि धार्मिकता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में डॉक्टर बॉब काफी सक्रिय थे, लेकिन जहां तक मेडिकल एस्पेक्ट था इस शराबीपन की बीमारी का, डॉक्टर बॉब के लिए नई बात. इवन दो he could not make them work, he really already knew that what the spiritual answers, आध्यात्मिकता के जो जवाब थे वो तो पता था. But what really did hit him hard was the medical business, the verdict of inevitable annihilation. Inevitable यानी कि निश्चित रूप से जो चीज होने वाली है उसको इनएविटेबल कहेंगे. बट एनिहिलेशन मतलब बर्बादी. तो ये जो निश्चित रूप से बर्बादी थी, जो ये बीमारी हमें प्रदान करती है ऑब्सेशन और एनर्जी के द्वारा, इस चीज से जब वो परिचित हुए तो वो कहता है हिट हिम हार्ड, बहुत जोर का झटका. एंड द फैक्ट दैट आई वाज एन अल्कोहलिक एंड न्यू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मेड द ब्लो अ शैटरिंग वन. ये बंदा जो है बिल डब्ल्यू मेरे सामने जो बैठा है इसके बारे में बात कर रहा है, ये हवा में बात नहीं कर रहा है, ये अपने अनुभव से बात कर रहा है. ये इस चीज से गुजरा हुआ है इसलिए इसकी बात कर रहा है. ये हम डॉक्टर के साथ बात करके आया है, उसको चीज के बारे में पता है, उसने देखी हुई ये चीजें खुद महसूस करी हुई है, वो बुनियाद है इसकी बात. ये और भी जोर का झटका था डॉक्टर बॉब के. इन डॉक्टर बॉब स्टोरी has written afterwards written for the A book, Dr. Bob's Nightmare, and years later in his last full-length talk at Detroit, he made this point very clear. It was not any spiritual teachings of mine. Rather, it was those twin augurs of madness and death. Twin augurs. Twin augurs मतलब होता है राक्षस. ये जो दो राक्षस थे एनर्जी प्लस ऑब्सेशन की, जो पैदा करते थे मैडनेस यानी कि पागलपन और मौत की तरफ जो ले जा रहे थे दो राक्षस, एलर्जी और ऑब्सेशन के. जब उनके बारे में बिल ने उसको बताया, उससे उनको जो झटका लगा वो वहां से उनकी सुधार की प्रक्रिया शुरू. दैट ट्रिगर्ड हिम, यानी कि शुरुआत हुई एक नई जिंदगी, इनटू अ न्यू लाइफ. इट वाज डॉक्टर सिल्कवर्थ्स आइडियाज कंफर्म्ड बाय विलियम जेम्स दैट स्ट्रक हिम एट ग्रेट डेप्थ. डेप्थ चाहिए ना, फ्रॉथी इमोशनल अपील से कुछ नहीं होगा, और गहराई चाहिए बात. वो गहराई की आइडेंटिफिकेशन जो हुई डॉक्टर बॉब को, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ के जो आइडियाज थे प्लस डॉक्टर विलियम जेम्स के जो आइडियाज थे उस किताब में, इन दोनों का एक जो मिश्रण था, उससे उसको जो आइडेंटिफिकेशन मिली डॉक्टर बॉब को, उसकी सुधार की प्रक्रिया वहां जाके शुरुआत हुई. कल से समय हो गया. वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. यू सी आवर टॉक वाज कंप्लीटेड tomorrow morning. Thank you, Devashish. धन्यवाद अतुल जी. मैं राजेश जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारा आगे लेकर चले, इसी बारे में बताएं. थैंक यू. जी धन्यवाद. मेरा नाम विजेश है, मैं शराबी हूँ. आवाज का देख लूँ, थोड़ा आवाज का दिक्कत हो सकता है. बता देना देवाशीष जी. थैंक यू सर्विस के लिए देवाशीष जी, और थैंक यू अतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अब ये बात हो रही है दोनों के बीच में, और जैसे ही बिल डब्ल्यू बात कर रहा है, वो छोटा सा शिवलिंग पैलेस में जो छोटा सा लाइब्रेरी रूम है वहां पर बैठे हुए हैं, और जैसे ही बात कर रहा है वैसे ही डॉक्टर बॉब ने भी अपने बारे में खुलकर बात करनी शुरू कर दी. बिल्कुल उससे जैसे किसी किसी बात को वो मतलब अंदर से जो बातें थी उसके अंदर भी
बहुत लंबा इतिहास है यार, अगर देखें तो, क्योंकि डॉक्टर बॉब की जिंदगी कैरियर बहुत लंबा है। और कैसे उन्होंने बताना शुरू करा अपने बारे में, और उन्होंने बीडब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया कि किस प्रकार से उनके फादर ने जो हेल्प करी। जज थे, लिखा है सख्त आदमी थे, लेकिन बहुत हेल्प करी उन्होंने भाई साहब। और अगर ऐसा फादर नहीं होता तो ऐसी डिग्री, मतलब डॉक्टर बॉब के पास डॉक्टरी की डिग्री मिलनी बहुत असंभव सी बात थी। एक इनका जो डीन था, उसका मतलब इसके प्रति प्यार, और दो चीजें थी, मगर फादर की जो डेडिकेशन थी, जो जज साहब की डेडिकेशन थी अलग। कितनी बार जा जाकर उन्होंने इसका इलाज करवाया, डॉक्टर बॉब का इलाज करवाया, और किस प्रकार से मतलब अपने बेटे को। और 31 साल की उम्र में, 30-31 साल की उम्र में इनको मेडिकल डिग्री मिली। और अच्छा, फिर कुछ वहां पर भी इंटेलिजेंट तो थे, इसमें तो कोई वो नहीं है। स्कॉलरशिप और डिपार्टमेंट भी की एंटरशिप जो मिली, तो वो भी सिटी हॉस्पिटल एक्रोन में, तो ये जो पहली बार इनको मौका मिला, एंटरशिप जो इन्होंने करी थी। और फिर वो एक थोड़ा सा पीरियड है, जब वो एन से मैरिज करनी थी ना, वो पीरियड थोड़ा खाली गया है, मतलब उस साल जो है वो शराब नहीं पी है। बाकी कहीं लगता नहीं है वो, चाहे शराबबंदी हुई तब शराब नहीं गई, बाकी चीजें चाहे वो कॉलेज में थे चाहे यूनिवर्सिटी में, जहां जहां रहे अपने दारू चलती थी। मेरे हिसाब से तो 1905 से 1935 तक वो ही वो ही पीरियड जो है वो खाली गया है। जो एन के साथ वो मैरिज वाला एरिया है, वो ही खाली गया है, बाकी कोई एरिया खाली नहीं है। फिर दो बच्चों की बात करी, लगभग 5 महीने का फर्क था सुजैन और इसमें स्मिटी में। और डॉक्टर बॉब के जैसे बेटा था, तो उतनी ही उससे पांच मतलब महीने छोटी एक लड़की अडॉप्ट करी थी। हालांकि बड़ा कंफ्यूजन होता था, जैसे एडमिशन करवाने गए या बाकी 5 महीने का फर्क कैसे हो सकता है कि दोनों बच्चों में। मतलब यहाँ तक कि किसी को बाहर पता नहीं था कि इन्होंने अडॉप्टेड चाइल्ड है, मतलब इतना प्यार करते थे अपने बच्चों से। तो उसके बारे में इन्होंने हल्का सा जिक्र करा कि 2 बच्चे थे इनके। और ज्यादातर जो हम लोगों को मतलब हकीकत इनके घर के बारे में या बिल या बॉब के बीच के बारे में जो पता चले है ना, वो स्मिटी और सुजैन के इंटरव्यू या उन लोगों से करी गई बातों से ही ज्यादा पता लगा है। बाकी किताबों में जो भी हम लोगों को और गहराई से दोनों के बारे में पता चलता है, तो उनके जो इंटरव्यू लोगों ने जा जाकर करे, और उनसे जो पूछा जाके, इवन बीडब्ल्यू का जाना, बीडब्ल्यू वापस जाकर डॉक्टर बॉब की डेथ के बाद जाकर उन दोनों बच्चों से बात करना और प्रॉपर वो होना, क्योंकि वो थोड़ा सा रिश्ते भी खराब हो गए थे, क्योंकि बेटी ने तो मेंबर ही अर्नी जी से जो मैरिज करने के बाद ना, वो थोड़े रिश्ते रिश्ते खराब हो गए थे। तो अब आते हैं जी की उम्र का भी बहुत बड़ा फैसला। 15 साल का फर्क भाई, 40 साल और 55 साल। अच्छा, प्रोफेशन का भी फासला कि एक आदमी प्रोफेशनली शेरों का दलाल है, और दूसरा बंदा जो है वो डॉक्टर है या बाकी चीजें है। फिर भी उसने बोला कि भाई जो चीज मतलब जो एक शराबी दूसरे शराबी को दे सकता है ना, और खासकर अगर हिट, अगर बीडब्ल्यू सीधा वो वाला पैमाना रखते जो पहले पैमाना रख देते, चाहे वो सिक्योरिटी की बात करते, चाहे वो सोल्यूशन पे ज्यादा बात करते, जैसे वो जेम्स विलियम जेम्स या बाकी चीजों के बारे में बात करते, लेकिन बीडब्ल्यू ने जो बात मेडिकल फैक्ट पे करी ना, वो ज्यादा हिट करी। क्योंकि जो पेज नंबर 69 पे लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा कि खुद डॉक्टर थे, लेकिन उनके लिए खबर थी बुरी थी भाई। अच्छा, आध्यात्मिक मामलों में तो ज्यादा जानते थे डॉक्टर बॉब बिल से, क्योंकि वो सोल्यूशन तो कई सालों से कर रहे थे। लेकिन उन पर जो इस सोल्यूशन का उन पर काम नहीं करा, लेकिन फिर जो आंसर पता चला ना, या हमारी इस बीमारी के मेडिकल जो पहलू उनको पता चले ना, इस बात ने बहुत प्रभावित करा। और बीच का एक पैराग्राफ जिसमें वो कह रहे हैं कि इनकी जो मतलब इनको ये, अच्छा ये सेंटेंस मुझे भी बड़ा कंफ्यूज सा करता है, और कई बार लोग पूछते भी है इस सेंटेंस को कि ये फिजिकल फिनोमेना या बाकी चीजें, ये तो पीने के बाद जब मैं सिस्टम के अंदर डाल देता हूँ तो मेरे अंदर फिजिकल फिनोमेना एलर्जी के रूप में होता है।
तो मेरे को भी इस चीज के बारे में, लेकिन आजकल डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और मार्वलस कॉम्बिनेशन है भाई साहब, माइंड और बॉडी का। तो वो उसको डिफाइन करना ही डॉक्टरों का काम है। और लेकिन वो फिजिकली जो क्रेविंग थी वो शांत नहीं हो पाई। एक ही चीज उसको शांत कर पाई, इंटेंसिव वर्क। जो पीड़ित शराबियों के लिए 24 घंटे बंदे ने काम कराना। अगर फ्रैंक अमोस की रिपोर्ट पढ़ लेगा ना बंदा, जब फ्रैंक अमोस को डी रॉकफेलर ने भेजा था कि देख के तो ये डॉक्टर क्या कर रहा है भाई, जाके जो उसने रिपोर्ट बना के दी है ना कि भाई इनको पैसे दे दो, ये 24 घंटे बंदा काम करता है और बिना पैसे के। घर की हालत खराब है, कर्जदार है, एक पैसा नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, लाले पड़े हुए हैं, लेकिन भाई ये मतलब 24 घंटे लगा रहता है पीड़ित शराबियों के ऊपर काम करते हो। डॉक्टर बॉब एंड गोडो टाइमर में तो कई किस्से ऐसे हैं जिसमें मतलब मैंने डॉक्टर बॉब को नहीं तो गुस्से होते नहीं देखा है। मतलब एक तो ऐसा किस्सा था कि वो कॉलर पकड़ के घसीटता हुआ, क्योंकि रात को हॉस्पिटल में उस शराबी ने बड़ा हंगामा कर दिया था। और उसके बाद इस प्रकार की बुरी परिस्थितियों में शराबियों की तरफ से कोई बेटर अप्रोच नहीं, पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं, पैसे तो छोड़ दो आप बात, लेकिन जो बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बॉब ने उस एरिया को इस तरीके से शराबियों के ऊपर जो काम कराना भाई, मतलब गजब है। ऐसे नहीं होता यार, मतलब 35 और 50 के बीच में 5,000 शराबी, ये भी कम है। नहीं तो आदमी लगा ले 15 साल की रिकवरी वाले, तो हम भाई मेरा भी 11 साल रिकवरी है, मैंने कितनी शराबियों पे काम कर लिया। अगर कोई भी आदमी अपने एरिया को सोच के देखे कि मेरी 11 साल की रिकवरी में मैंने ज्यादा से ज्यादा कितने शराबियों पे काम कर लिया होगा, मेरे को 100 साल चाहिए 5,000 शराबी पे काम करने के लिए। अगर आदमी ये बोलने वाली बातें नहीं, उस आदमी ने काम करके दिखाया, और यही चीज है जो उसकी क्रेविंग को शांत करती थी। ये पेज नंबर 35 एज बिल सीजेट का है। तो इसमें बिल डब्ल्यू ने एक और आंसर करने की कोशिश करी है यार। एज बिल सीजेट पेज नंबर 35, ऊपर जो आंसर करा है ना, नीचे तो यही पैराग्राफ है पूरे वाला, द इंटेंसिव क्रेविंग फॉर अल्कोहल नेवर लेट अप वाला। ऊपर ए इज सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ए इज नो सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द स्टोरी ऑफ सफरिंग ट्रांसम्यूटेड अंडर द ग्रेस इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और 26/2 का ये दैनिक चिंतन। अगर मैं 26/2 के दैनिक चिंतन से इसको पढ़ूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। कि ये कोई भाई साहब, ये हमारी सफलता की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है भैया। ये कोई हमारी हमारी कहानी है, कोई साधारण कहानी थोड़ी है दूसरे का जीवन बचाने वाली है। यह कहानी उस पीड़ा की कहानी है जो कृपा से, उस गॉड की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति में बदल जाती है। तो ये में शामिल होने से पहले मैंने दूसरों को उनकी शराब पीने की सच्चाई को बयान करते हुए सुना, अकेलापन, आतंक और दर्द। और मैंने आगे और जब सुना तो मुझे दूसरी किस्म का वर्णन सुनाई दिया, संयम की सच्चाई। यह सच्चाई है स्वतंत्रता और खुशी के बारे में, उद्देश्य और निर्देशन के बारे में, और ईश्वर के साथ, अपने आप के साथ और दूसरों के साथ आत्म शांति और प्रशांति के बारे में। अच्छा, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में। अगर सामने वाले पेज को और इस पेज को दोनों को आपस में मिलाएं तो हम देखते हैं कि भाई साहब एक लाइफ स्टोरी में कितना दर्द चल रहा होता है, कितना आतंक चल रहा होता है, और यह रिकवरी कितनी सुंदर है, या कितना वहां पर आत्म शांति है, प्रशांति है। वह उनकी आंखों में देखता हूँ, उनकी आवाज में सुनता हूँ। और मेरे जो आसपास एल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम पर काम करने से मुझे यह सब अपनाने के निर्देशन और शक्ति मिलती है। एक आनंद यह है कि यह नई सच्चाई मेरे लिए उपलब्ध है। अगर क्षमा चाहूंगा, अगर थोड़ा मैंने दांत निकलवा रखे हैं, अगर कोई आवाज बूझ से साफ नहीं गई हो तो चीज के लिए क्षमा। धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, आपकी आवाज में कोई कमी नहीं आई थी। बहुत 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 धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। जो भी भाई ये रिकॉर्डिंग दोबारा